नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों गोविंद सिंह राजपूत, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, फिर शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उपचुनाव से पहले उसने इस्तीफा दिया और अब एक बार फिर से उनके मंत्री बनने की अटकलें तो हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा हो सकता है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई इनकम टैक्स की, जिसमें तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कई अफसरों पर एफआईआर के तो आदेश दिए गए हैं, इसके साथ ही कई तत्कालीन मंत्री घेरे में रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत के पास परिवहन विभाग था कमलनाथ सरकार में। इसके बाद जब शिवराज सरकार बनी तो उसमें भी उन्हें परिवहन विभाग मिल गया। लेकिन अब जो इनकम टैक्स की रिपोर्ट सुर्खियों में है और जिसके सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है, उसमें परिवहन विभाग का नाम प्रमुखता से है। उसमें बताया गया है कि कैसे परिवहन विभाग से ही बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए परिवहन विभाग से अनैतिक तरीके से या फिर यूं कहें कि गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए थे दूसरी जगहों पर। यह पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव में रुपयों के लेन देन का है, गैर कानूनी तरीके से। और सबसे ज्यादा रकम अगर किसी विभाग से गई थी तो वो परिवहन विभाग से गई थी, ये उस रिपोर्ट में बताया गया है। अब उस वक्त मंत्री कौन थे परिवहन विभाग के? गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। सुर्खी से हाल ही में उपचुनाव जीत के भी आए हैं। शिवराज सरकार में भी वो परिवहन मंत्री ही थे, लेकिन उपचुनाव से पहले क्योंकि उनके 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया था, बिना विधायक बने, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा उस पद से। अब जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो गई तो उसके बाद अटकलें लगनी शुरू हुई कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। माना यह जा रहा था कि जल्दी यह विस्तार होगा और गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को जल्दी कैबिनेट मंत्री फिर से बना दिया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट ने अब इन तमाम दावों को एक तरीके से थाम दिया है, रोक दिया है कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक या फिर काफी लंबे समय तक। माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और अगर होता भी है तो कम से कम गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग मिल जाए, इसकी संभावना बेहद कम है। क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में जिस परिवहन विभाग का नाम आया है उसके बाद कहीं ना कहीं निशाने पर गोविंद सिंह राजपूत रहेंगे, कांग्रेस के निशाने पर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि गोविंद सिंह राजपूत कम से कम परिवहन विभाग ना संभालें, उन्हें कोई दूसरा विभाग दिया जा सकता है। हालांकि जो सूत्र है हमारे वो ये कह रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत यही विभाग अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काम करने का उनका अनुभव है 2 साल का, कमलनाथ सरकार में भी और उसके बाद शिवराज सरकार में भी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में परिवहन विभाग का नाम उछला है, उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत का इंतजार लंबा हो सकता है। और या फिर यूं कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है, ये गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग मिलने की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जिस विभाग पर ये गंभीर आरोप लगे हैं इनकम टैक्स की रिपोर्ट में, उस विभाग का जिम्मा गोविंद सिंह राजपूत संभाले, जो कि उस समय भी परिवहन मंत्री थे, शिवराज सरकार में भी बाद में परिवहन मंत्री बने। ऐसे में कम से कम गोविंद सिंह राजपूत, जिनका सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में कहीं नाम तो नहीं है, लेकिन उनके विभाग का नाम आने के बाद उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि क्या उन्हें परिवहन विभाग फिर से मिलेगा या नहीं।